आज मैं आप लोगों को विश्वास के तीन आधार, अपने पड़ोसी बोलो विश्वास के, फेथ के तीन आधार। किसके आधार? तीन आधार मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। क्यों 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 हम यीशु मसीह पर विश्वास करना है ना? क्यों हम यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्या वजह है, ठीक है ना? तो वो विश्वास, क्यों हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसका तीन आधार आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। सबसे पहला हम निकालेंगे मलाकी की किताब 3 अध्याय उसका 6 पद। क्योंकि हाँ, मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया। अपना पड़ोसी बोलो, हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम जिस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का जो स्वभाव है, ठीक है ना? पहला आधार मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, परमेश्वर का स्वभाव। अपना पड़ोसी बोलो परमेश्वर का स्वभाव, है ना? बाइबल कहती है मैं यहोवा बदलता नहीं, ठीक है ना? क्यों हम यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं? ना बदलने वाला, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं ना, जल्दी से पार्टी चेंज कर लेते हैं। जल्दी से क्या होते हैं? जल्दी से क्या कर लेते हैं? पार्टी चेंज कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर बोल दिया तो बोल दिया, परमेश्वर कह दिया तो परमेश्वर कह दिया, परमेश्वर ने वायदा कर दिया तो परमेश्वर ने वायदा कर दिया, वो बदलेगा नहीं, वो ना बदलने वाला। अरे पड़ोसी बोलो मेरे परमेश्वर का स्वभाव, हालेलुया। आप यीशु पर इसलिए विश्वास कर सकते हैं, सबसे पहला जो आधार है कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु का स्वभाव ना बदलने वाला। अपना पड़ोसी बोलो ना बदलने वाला स्वभाव, है ना? लोग क्या होते हैं, मनुष्य क्या होते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आदमी लोग जो होते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वायदा करके मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आज आपको बाबूजी 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 बोलते हैं, कुछ समय के बाद में आपसे बात भी नहीं करना चाहते, चेंज हो जाते हैं। बच्चे भी चेंज हो जाते हैं, कभी कभी पति भी चेंज हो जाते हैं, कभी कभी पत्नी भी चेंज हो जाते हैं, स्वभाव बदल जाते हैं। लेकिन मेरा प्रभु का जो स्वभाव है, अनपड़ोसी बोलो, उसका स्वभाव ना बदलने वाला स्वभाव है, इसलिए आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। अनपड़ोसी को, इसलिए आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। उसका सबसे पहला भरोसा करने का जो आधार है वो है उसका स्वभाव, जो कभी वो बदलते नहीं है, जो कभी वो बदलते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना पड़ोसी बोलो मेरा परमेश्वर बदलते नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। उसने 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 यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यीशु मसीह का जन्म से कई सौ साल पहले उसने बोला था, है ना? एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी, है ना? बोला था ना, अपने दास के द्वारा कहलवाया था, प्रोफेसी करवाया था। और एक दिन ऐसा आया, वो बदला नहीं, वो भूला नहीं। एक दिन उसने उस वचन को, है ना, इस पृथ्वी के ऊपर में पूरा किया। वो कुंवारी गर्भवती का गर्भ में आकर के इस संसार के अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो इस संसार के अंदर में आया। उसने बोला था ना, एक समय ऐसा होगा, वो बदला नहीं अपने वायदे से, उसने अपने वायदे को पूरा किया इस पृथ्वी के ऊपर। बोलो यीशु मसीह के। अपना पड़ोसी बोलो आप यीशु पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है, उसके स्वभाव में कोई बदलावट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। मेरा यीशु बदलता नहीं। याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 17 पद। याकूब की किताब 1 अध्याय और उसका 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हाँ, और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। ऊपर से कहां से? आसमान से। ऊपर ही से मतलब परमेश्वर की ओर से। हर एक दान, हर एक वरदान कहां से है? ऊपर ही से है। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर ही से मतलब क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है,
और ज्योति ज्योतियों के की पिता की ओर से मिलता, ऊपर ही से मतलब परमेश्वर, ज्योतियों का पिता परमेश्वर की ओर से, यीशु की ओर से मिलता है ना। हाँ, जिसमें न कोई परिवर्तन हो सकता है। मतलब वो दान और वरदान के बारे में बोला है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसने कह दिया यस दूंगा, उसने बोला मैं पवित्र आत्मा दूंगा। हर एक दान, हर एक वरदान, पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा हमें दिया गया और उसने वो वायदा किया था, उसने वायदा किया था कि मैं अपनी आत्मा में से तुम्हें पिलाऊंगा, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। अगर कोई प्यासा होगा और मेरे पास आएगा तो वो मुझ में से पिएगा। वो दान था पवित्र आत्मा का, और उसने जो वायदा किया उससे वो मुकरा नहीं। बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है ज्योतियों के पिता की ओर से वो मिलते हैं, परमेश्वर की ओर से वो मिलते हैं। हालेलुया। ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता हर एक दान, हर एक वरदान। हालेलुया। कौन देता है? परमेश्वर देता है। और बहुत सारे दान और वरदानों के बारे में चर्च बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है। प्रभु ने दान और वरदान, बहुत सारे दान और वरदान है, बहुत सारे वायदे। बाइबल कहती है वो उसके अंदर में बदलने वाला स्वभाव नहीं है। उसने कोई दान के बारे में बोला है, उसने कोई वरदान के बारे में बोला है, आप उससे मांगो, है ना। उसने कोई दान या कोई वायदे के बारे में बोला, सब कुछ ऊपर से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है ना, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और ना कोई अदल बदल के कारण उस पर कोई छाया पड़ती है। ना बदलने वाला परमेश्वर है। अपना पड़ोसी बोलो, उसने कहा है ना, उसने कहा है तू मुझसे मांग तो मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा, और दूर दूर देशों के लिए है, दूर दूर देशों के लोगों को तेरी प्रजा होने के लिए है मैं दे दूंगा। वो वायदा है, वो उसने वायदा किया है, वो उसका प्रॉमिस है। जब हम उससे मांगेंगे तो वो परमेश्वर हमें दे देगा। और अपने पड़ोसी बोलो, हम इन दिनों में मांग भी रहे हैं और हमारा परमेश्वर हमें दे भी रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये दान, ये वरदान परमेश्वर की ओर से है, और उसने कहा है तो वो जरूर हमारे जीवन के अंदर में पूरा करेगा। अपना पड़ोसी बोलो, मेरा यीशु का ऐसा स्वभाव है ना बदलने वाला। अपने पड़ोसी बोलो, ना बदलने वाला, है ना। तो उस स्वभाव के कारण, पहला आधार मैंने आपको बताया, उसके स्वभाव के कारण से आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। अपने पड़ोसी बोलो, उसके स्वभाव के कारण से आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की किताब 42, अय्यूब की किताब 42 उसका 2 पढ़ो। अय्यूब की किताब उसका 42 उसका 2। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब बोलता है मैं जानता हूं तो सब कुछ। अनपड़ोसी बोलो सब कुछ, अनपड़ोसी बोलो सब कुछ, सब कुछ। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। एक बाप आकर के बोलता है, अपने बेटे को लेकर के आया जिसके अंदर में, है ना, मिर्गी आती थी, दौड़े आते थे, और वो आकर के यीशु मसीह को क्या बोलता है, तू ठीक कर सकता है तो। यीशु ने बोला, यार ये कौन सी बात है, ठीक कर सकता है तो? ये कौन सी बात है, ठीक कर सकता है तो? और है ना, एक व्यक्ति बोलता है तू ठीक कर सकता है तो, और एक बोलता है हे मेरे प्रभु मैं जानता हूं मेरे प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, है ना। आप कौन सा वाला व्यक्ति, अपने पड़ोसी को पूछो आप कौन सा वाला व्यक्ति है, तू कर सकता है तो, या आप ये बोलते हैं यस मेरे प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आज उसने, हमने जो उससे प्रार्थना किया, हमारे शत्रुओं से बचाने के लिए प्रभु ने हमारे शत्रुओं के मुंह को काला कर दिया है। मैं विश्वास करते हैं हो गया यीशु के सामने, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। हाँ पढ़ो उसको जल्दी से। और तेरी युक्तियों में से कोई नहीं रुक सकती। तेरी युक्तियों में से, अपना पड़ोसी बोलो परमेश्वर ने सोच लिया है तो, अपना पड़ोसी बोलो परमेश्वर ने सोच लिया है। अगर उसने युक्ति बना ली है,
है ना। पड़ोसी को बोला यदि उसने युक्ति बना ली है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए भैया। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी कोई युक्ति रुक नहीं विफल सकती। नहीं होती, तेरी कोई योजना असफल नहीं होती। हमारा गॉड फेलियर का गॉड नहीं है, हमारा गॉड असफलता का, हमारा परमेश्वर असफलता का परमेश्वर नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो सफलता का परमेश्वर, असफलता नहीं, सफलता है ना। मैंने बोला ना यीशु का स्वभाव बदलते नहीं है। दूसरा है ना, उसके स्वभाव में, उसके अंदर असफलता नहीं है। उसने सोच लिया है तो, उसने ठान लिया है तो, है ना। पड़ोसी बोलो उसने सोच लिया है ना। कुछ उसने सोच लिया है तो, उसने ठान लिया है तो, है ना, वो करके ही रहता है। अपने पड़ोसी बोलो करके ही रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आप इसलिए उस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर में है वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, और वो असफलता का नहीं, कुछ भी है, कुछ भी है, उसकी कोई भी युक्ति अगर पड़ोसी को बोलो विफल नहीं होती है। हालेलुया। अल्लाह पड़ोसी बोलो मेरा यीशु विफल नहीं होता है, मेरा यीशु फेलियर नहीं है ना। वो ये क्रूस पर चढ़ने के बाद में जय को प्राप्त किया, फिर से वो मर करके हमेशा के लिए खत्म नहीं हो गया, वो मरकर हमेशा के लिए वो जी उठा। वो सफलता का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, बोलो मैं ये परमेश्वर का पहला आधार क्या बता रहा हूं मैं, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के स्वभाव में वो ना बदलने वाला और कभी ना विफल होने वाला, कभी है ना असफल होने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तीसरा मैं आप लोगों को बता रहे, पहला इतिहास उसका 28 उसका 20। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर। आधा पड़ोसी बोलो परमेश्वर पर भरोसा कर लिया है ना। अगर परमेश्वर पर भरोसा करते हो है ना, अगर प्रभु पे भरोसा करते हो है ना, कोई भी काम आपने करने के लिए सोचा है तो अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप उसे शुरू करो, आप उसकी शुरुआत करो, है ना। चाय की दुकान खोलने के लिए मन में आ रहा है तो अगर परमेश्वर पर आपका भरोसा है ना, तो आप लग जाओ उस काम के अंदर में, लग जाओ उस काम के अंदर में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, आपको डरना नहीं है, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सफल होगा नहीं चले होगा। दाऊद अपने बेटे सुलेमान से कह रहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। पता नहीं कहां से होगा, पूरा होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। बोला आपने सोच लिया, परमेश्वर पर भरोसा कर लिया तो आप लग जाओ। अपने बड़े से बोला आप लग जाओ, आपका मन कच्चा नहीं होना है, आपका मन के अंदर में डर नहीं आना है। हर एक प्रकार का डर आज यीशु मसीह के नाम से हमारे हृदय से निकल जाए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह, वो कहता है बेटे वो तेरे भी संग है। जो परमेश्वर मेरे संग है, अपने पड़ोसी बोलो वो आपके भी संग है? और वो कह रहा जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। क्योंकि प्रभु ने बोला था उस काम को शुरू करने के लिए, परमेश्वर ने बोला था है ना, मैं दाऊद तेरे द्वारा नहीं, मैं उस भवन को तेरे बेटे के द्वारा बनाऊंगा। तेरे द्वारा नहीं, किसके द्वारा बनाऊंगा? बेटे के द्वारा। और परमेश्वर बोला, दाऊद बोल रहा है तू डरियो मत, वो उसने बोला है कि तेरे द्वारा बनाऊंगा तो वो तेरे द्वारा ही बनाएगा, वो तेरे द्वारा ही खड़ा करेगा। कहां से इतना बड़ा भवन बनाने के लिए, कहां से, कौन सा, क्या, कैसे, कब, उसमें तुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब तक वो भवन बनेगा नहीं तब तक वो तुझे छोड़कर जाएगा नहीं। और वही हुआ है ना, वही हुआ। पूरा भवन बनाने के लिए है ना, वो पूरा भवन बनाने के लिए परमेश्वर उसको मदद किया। और उतना ही नहीं, सुलेमान ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर
परमेश्वर इस भवन को तू स्वीकार कर ले, परमेश्वर इस भवन में तू आ जा। और परमेश्वर की उपस्थिति, बाइबल कहती है, और परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में उतर आई। जितने लोग वहां पर खड़े थे वो सब खड़े नहीं रह पाए, वो गिर गए उस उपस्थिति के अंदर में। इतनी सामर्थ की उपस्थिति थी। सिर्फ बनाने के लिए ही नहीं है, परमेश्वर उसको स्वीकार भी किया, उस भवन को छोड़ा नहीं परमेश्वर। दाऊद ने वही बोला था, जब तक वो तेरी सहायता पूरा बना ना ले, तो तब तक तेरे को छोड़कर जाएगा नहीं है। क्योंकि वो फेलियर नहीं है, वो फेलियर का गॉड नहीं है, वो असफलता का गॉड नहीं है। हालेलुया, वो असफलता का परमेश्वर नहीं है। मेरा यीशु तो सफलता का परमेश्वर है। हालेलुया, अनपलसी बोलो, मेरा परमेश्वर कभी विफल नहीं होता। मेरे परमेश्वर ने जो वायदा किया था, हालेलुया, दाऊद से कि तेरा बेटा बनाएगा उस भवन को, और मेरा परमेश्वर दाऊद के बेटे के ही द्वारा उस भवन का निर्माण कराया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के, आमीन। बोलो, मैं बदलता नहीं, वो असफल नहीं होता। गिनती की किताब 23, पुराने नियम में आपको मिलेगा, गिनती की किताब 23 उसका 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। पड़ोसी बोलो, मेरा यीशु मनुष्य नहीं है ना। मैं उसके स्वभाव के बारे में बता रहा था। सबसे पहला, वो बदलता नहीं है। दूसरा, वो असफल नहीं होता। तीसरा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। कभी कभी हमें लगता है प्रभु ने जो बोला वो ना करे तो, प्रभु ने जो बोला वो ना करे तो, प्रभु ने जो बोला वो ना करे तो। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? झूठ, और झूठ का पिता तो शैतान है। परमेश्वर है, परमेश्वर शैतान नहीं है, वो सच्चा है। हम गाते हैं ना, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है ना। पढ़िए, दोबारा पढ़िए। ईश्वर हाँ? मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। नहीं, हमारे जैसा नहीं है ना। जल्दी झूठ बोलते हैं। कभी कभी हम अपने जैसा समझ लेते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं है, उसके अंदर में, उसके स्वभाव में झूठ नहीं। अपने पड़ोसी बोलो, उसके स्वभाव में झूठ नहीं है ना। उसके स्वभाव के अंदर में, है ना, वो कभी बदलते नहीं है, वो कभी असफल नहीं होते हैं, और उसके स्वभाव के अंदर में झूठ नहीं। आप उसके स्वभाव को पढ़ दो, इस वचन को देखकर। ईश्वर हाँ। मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, हाँ। और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? हाँ, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? वो वचन देकर पूरा ना करे, उसने वचन दिया है तो वो पूरा भी करेगा। अनपढ़ बोलो उसने। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, आप वचन पढ़ो और वचन याद दिलाओ परमेश्वर को। आप वचन याद दिलाओ परमेश्वर को। प्रभु आप बोला परमेश्वर, आपने कहा परमेश्वर। बाइबल कहती है वो वचन दे करके उसे पूरा ना करे, वो ऐसा नहीं है। अगर उसने वचन दिया है तो वो उसे पूरा भी करेगा, क्योंकि मेरे यीशु के स्वभाव में झूठ नहीं पाया जाता। अनपढ़ सिंह बोलो, उसके स्वभाव में वो ना बदलने वाला, वो असफल नहीं होते और झूठ नहीं है। बोलो, उसके स्वभाव को देख करके, है ना, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। आप अपनी निर्भरता को छोड़कर आप उस पर निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि जब हम अपनी निर्भरता को छोड़ देते हैं, अपने आत्मनिर्भरता को छोड़कर जब हम पूरा रीति से परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करते हैं, उसी को हम विश्वास कर बोलते हैं। और मैंने उसका स्वभाव के बारे में बताया, मैं 3 आधार के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया उसका स्वभाव, पहला आधार। और उसके अंदर में मैंने 3 चीजों को बताया। उसके स्वभाव में झूठ नहीं है, असफलता नहीं है, और बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं है। हालेलुया। अल्लाह पड़ोसी बोलो, अब तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। अब तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। 3 आधार के बारे में। तो पहला आधार परमेश्वर का स्वभाव, दूसरा आधार मैं आप लोगों को बताएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तीतुस की किताब 1 अध्याय उसका 2 पद। अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। उस अनंत जीवन की आशा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है ना,
अनंत जीवन की आशा। उस अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। बाइबल कहती है प्रतिज्ञा किया है तो वो झूठ नहीं बोल सकता। और उस अनंत जीवन का उपाय उस परमेश्वर ने हमारे लिए किया। वो बोल करके पीछे नहीं मुड़ गया। हालेलुया। मेरे प्रभु के स्वभाव के अंदर में झूठ नहीं पाया जाता। जल्दी से एक वचन निकालेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 पद। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 पद। और विश्वास के कर्ता हम्म और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, हम्म जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। देखिए लिखा हुआ है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर आप देख सकते हैं, है ना। वो विश्वास का कर्ता है और सिद्ध करने वाला यीशु की आप और देख सकते हैं। क्योंकि क्यों देख सकते हैं आप, क्यों उसकी ओर दृष्टि लगा सकते हैं? बाइबल कहती है जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके। सबके सामने मेरी पिटाई होगी, सबके सामने लोग मुझे नंगा कर देंगे, सबके सामने मुझे लटका देंगे, लोग मेरी निंदा करेंगे, है ना। उसने उन सब बातों की परवाह नहीं करी। हालेलुया। बाइबल कहती है जो आनंद है ना, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके, कि मुझे वो लज्जा झेलनी पड़ेगी उसकी चिंता ना करके, उसने क्रूस का दुख सहा। उसने क्रूस का दुख सहा। दूसरा, यीशु पर विश्वास करने का आधार। वो हमें इतना प्यार किया कि हमें उद्धार देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए वो क्रूस का दुख सहा। हमें मुक्ति देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर के कितनी दूर तक चला। उस खोपड़ी जैसा स्थान पर जहां पर उसको लटकाया गया था, वहां जब वो जा रहा था, वो जो यात्रा थी, वो जो दूरी थी जहां से उसको लेकर के जा रहे थे, है ना, वो यात्रा जो उसकी थी वो कितनी कष्टदायक थी। लोग पीछे से मार रहे थे, कोड़े मार रहे थे। जब हम वीडियो देखते हैं तो, जब हम पिक्चराइज जो किया गया है उसको जब हम देखते हैं तो हमें देखा भी नहीं जाता। कोई इधर से मारते, कोई उधर से मारते, वो गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। 280 किलो का क्रूस अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। इसके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए वो उस स्थान तक जा रहा है जहां पर उसको लटकाया जाना है। चल रहा है, वो चलकर जा रहा है, ऊपर से उसके ऊपर में क्रूस लाद दिया गया है, कांटों का ताज, ये सब वो सब, कोड़े सब। वो दर्द वाली यात्रा थी, वो पेन वाली यात्रा थी। हमारा थोड़ा सा सर में दर्द होते तो हम यीशु को आराधना करने के लिए आज नहीं जा रहे। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो आज नहीं जा रहे। उसने तो कितना कुछ, उसने लज्जा की परवाह नहीं की, उसकी कोई चिंता नहीं करी। बोलते क्रूस का दुख सहा। दूसरा आधार, है ना, मैंने अभी उसके स्वभाव के बारे में बताया। दूसरा मैं आपको बता रहे, उसका वो अपने आप को क्रूस के ऊपर में बलिदान करना, हमारे लिए मर जाना, हमारे लिए अपने आप को दे देना। जब वो हमारे लिए अपने आप को दे दिया तो हम, है ना, उस पर विश्वास कर सकते हैं। इतना कष्ट भरा काम उसने हमारे लिए कर दिया, बाकी का नहीं करेगा क्या? अन्य पड़ोसी को पूछो, बाकी का नहीं करेगा क्या? इतनी कष्ट भरी यात्रा उसने इस पृथ्वी के ऊपर में हमारे लिए सही। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें उसने जो मुक्ति देने का जो वो काम, वो जो क्रूस का दुख उसने सहा, है ना, उसे देख करके हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसे पूरा पढ़िए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर आ बैठा। हालेलुया।
दुख सहने के बाद में काम हो गया, सिंहासन पर पहुंच गया, है ना। आप विश्वास कर सकते हो सारी चीजों को देख करके। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। मत्ती की किताब 24 उसका 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तीसरा आधार है परमेश्वर का वचन। तीसरा आधार है परमेश्वर का वचन, है ना। उसके स्वभाव के बारे में मैंने बताया, उसका मुक्ति देने के उस कार्य के बारे में मैंने बताया, और तीसरा मैं आधार आप लोगों को बता रहे परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा। प्रभु इस बात को बोला है आयत में, आकाश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने जो कहा है, मैंने जो अपना वचन दिया है ना, उसका वचन सदा अटल है। अपने पड़ोसी को बोलो उसका वचन सदा अटल है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार, हालेलुया, आप उसके वचन के अनुसार आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। प्रभु ने कहा है ये अटल है हमेशा के लिए, मेरा वचन हमेशा के लिए अटल है, मेरा वचन हमेशा के लिए, मेरा वायदा हमेशा के लिए अटल है। बोलो परमेश्वर का वचन। अन्य पड़ोसी बोलो परमेश्वर का वचन। बोलो यीशु मसीह के। यिर्मयाह की किताब 1 उसका 12। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। बोल रहा है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए, है ना। यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय उसका 12 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा तूने ठीक देखा है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए, उसका वचन को वो पूरा करने के लिए, अपने पड़ोसी बोलो इन दिनों में अपने वचन को वो पूरा करने के लिए उत्सुक है। हालेलुया। आप उसके वचन के कारण, वचन के अनुसार आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अन्य पड़ोसी को बोलो पहला परमेश्वर का स्वभाव, दूसरा परमेश्वर का वो उद्धार का काम, और तीसरा वो परमेश्वर का वचन। ये 3 आधार हैं जिसके कारण से आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। अन्य पड़ोसी बोलो आप परमेश्वर पर, आप यीशु पर विश्वास कर सकते हैं। आप आत्मनिर्भरता से बाहर निकल करके आप पूरा रीति से, है ना, आप परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा सकते हैं, आप प्रभु की ओर देख सकते हैं। वो आपको कभी ना छोड़ेगा। अन्य पड़ोसी बोलो आपको कभी ना त्यागे।